हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है गहनों की सच्चाई पता चलने पर बहू के होश उड़ गए। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। निशा बहू, जरा एक गिलास पानी तो लेकर आ, गला ही सूख रहा है और मुझे दवाई भी लेनी है। भारती जी ने कमरे से आवाज़ लगाई, पर निशा ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। थोड़ी देर बाद उधर से वंदना जाती हुई नजर आई। उसे देखकर भारती जी ने फिर से कहा कि उन्हें पानी चाहिए, पर वो भी शायद बाहर जा रही थी। दरवाज़ा बंद करके निकल गई और वो निराश होकर उसे भी देखती रह गई। भारती जी ने ठंडी आहें भरी और चुपचाप पलंग पर सो गई। तभी उन्हें उनके पति गिरधर जी ने जगाया और एक गिलास पानी का दिया और दवाई भी दे दी। अरे, आप कब आए? मेरी तो आँख ही लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की भी जरा सी आहट ना हुई। आपने घंटी भी नहीं बजाई। एक साथ इतने सवाल? पहले पानी तो तसल्ली से पी लो। मैं कौन सा तुमसे कहीं दूर गया था? आप तो सिर्फ घूमने ही गए थे, पर मैं आपसे सदा के लिए दूर जा रही हूँ। मेरे बाद आपका ध्यान कौन रखेगा? ये बहुएं तो किसी काम की नहीं है, एक गिलास पानी भी मांगने पर नहीं देती है। बस चुपचाप आकर खाना रख जाती है, कभी तबीयत भी नहीं पूछती है। मेरी गलती है जो मैं बीमार पड़ी हूँ। इनसे इतनी भी सेवा नहीं होती है। घर में नौकर है, बस 2 वक्त का खाना और चाय पानी भी पकड़ाया नहीं जाता है। तुम क्यों इतनी चिंता करती हो? मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। बहुओं का अपना फर्ज याद नहीं है, पर मैं एक पति का फर्ज बखूबी निभाऊंगा। तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दूंगा। एक आप ही तो हो जो मेरी सेवा में लगे हो। दोनों बेटियां भी आकर चली गई है, आखिर कब तक यहाँ रहती? उनके भी घर परिवार है, बाल बच्चे हैं, उनके स्कूल है, आखिर कब तक रुकती? वो दोनों अभी 7 दिनों के लिए ही गई है, बच्चों की परीक्षाएं होते ही वापस आ जाएगी। कहकर गई है हमारे आने तक माँ का ध्यान रखना, माँ को कोई तकलीफ ना होने देना। मीना और गरिमा मेरा कितना ध्यान रखती है, और मैं हूँ कि उनके जन्म पर कितनी दुखी हुई थी। मीना ने पहली बेटी बनकर जन्म लिया और गरिमा जब पेट में थी तो पक्का यकीन था कि इस बार तो बेटा ही होगा, पर नहीं हुआ। गरिमा के जन्म पर मैंने उससे आंखें फेर ली थी और ईश्वर से शिकायत करने लगी थी कि बेटी की जगह एक बेटा ही दे देते, ताकि मुझे लोगों के ताने सुनने नहीं पड़ते। आपको पता नहीं है, जब एक बेटियों की माँ को जमाने के रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ते हैं तो वो कितनी दुखी हो जाती है। वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती है, पर लोग कह कहकर उसका कलेजा छलनी कर देते हैं। जब गरिमा को मैंने गोद में लिया था तो मैं सोचती थी, काश एक बेटा हो जाता तो मुझे लोगों की सुननी नहीं पड़ती। जब सोहन का जन्म हुआ तो मैं बहुत खुश हुई थी। ईश्वर ने मेरी गोद में एक हीरा दे दिया और उसके 3 साल बाद फिर रोहन जन्मा तो 2 बेटों की माँ बनने का गौरव प्राप्त हुआ। कितनी खुश थी मैं अपना हरा भरा परिवार देखकर। 4 बच्चों की परवरिश की और दोनों बेटियां और बेटों की शादी करके मैं समझी थी कि मैं चिंता मुक्त हो गई, पर यह बीमारी मुझे जीने नहीं दे रही है और उस पर बहुओं का रूखा व्यवहार मुझे कुछ भी नहीं रहने देता। कभी कभी लगता है लोग सच ही कहते हैं कि बीमार आदमी सब पर बोझ होता है। मैं क्या आप सब पर बोझ बन गई हूँ? तुम गलत सोचती हो, सब कुछ ठीक है, तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओगी, ये बीमारी तो कुछ भी नहीं है। और गिरधर जी ने भारती जी को सुला दिया। उन्हें कुछ महीनों पहले की बात याद आ गई, जब डॉक्टर ने कहा था कि आपकी पत्नी कैंसर के अंतिम स्टेज पर है, अब कुछ नहीं हो सकता है, आप बस उन्हें खुश रखिए, कुछ दिनों की मेहमान है। और ये सुनकर गिरधर जी की आंखें नम हो गई। घर में सबको पता था, एक भारती जी को ही पता नहीं था कि उन्हें क्या बीमारी है। वो दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही थी, उनकी भूख भी मरने लगी थी और अब वो बहुओं पर बोझ बन गई थी। जब निशा और वंदना शादी होकर आई थी तो भारती जी ने उन दोनों के खूब लाड लड़ाए थे। दोनों को खूब तरह तरह का खाना बनाकर खिलाया था और सिखाया भी था। दोनों पहले अपनी सास के बहुत गुणगान करती थी, उनके खाने की तारीफ कर करके तरह तरह का खाना बनाकर खिलाती थी। अचानक से उन्हें इस बीमारी ने जकड़ लिया और अब वो धीमी गति से काम करने लगी और एक दिन उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। दोनों बहुएं
अब उन्हें खाना दे देती थी, पर कभी पूछती नहीं थी कि मम्मी जी आपके लिए क्या बना दूं, आपकी पसंद बता दीजिए। जब दोनों बेटियां मीना और गरिमा आती तो वो दिन भर उनके आगे पीछे होती रहती थी। अपनी बहुओं के व्यवहार से वो बहुत दुखी रहती थी। मीना और गरिमा बारी बारी से आकर माँ की सेवा करती थी और माँ के साथ घंटों बैठकर बतियाती थी। निशा और वंदना उनके पास भी नहीं फटकती थी। गिरधर जी अपनी बहुओं की हर गतिविधि पर नजर रखते थे। उन्हें सबकी जानकारी थी, बस वो कुछ बोलते नहीं थे। बेटे सुबह के गए रात को घर आते थे तो उनसे कुछ कहना बेकार था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी पत्नियां माँ और पापा का काफ़ी ध्यान रख रही है। एक सुबह भारती जी ने अंतिम सांस ली। दोनों बेटियां रोती बिलखती घर आई। दोनों को संभालना मुश्किल हो गया था। दोनों बहुओं ने भी रोने का नाटक कर लिया। घर परिवार और सभी रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे। भारती जी को गए हुए 13 दिन हो गए थे। उनके अलमारी और बक्से पर सबकी नजरें गड़ी थी। भारती जी के गहने बहुत सारे थे। उन्होंने जीते जी इसका बंटवारा नहीं किया था। इतने सारे गहनों को देखकर दोनों बहुओं का मन मचल गया। ये नौलखा हार तो मैं मांग लूंगी, निशा मन ही मन सोच रही थी। वही वंदना भी जड़ाऊ भारी कंगनों के सपने देख रही थी। गिरधर जी ने सारे गहने निकालकर अपने पास में रख लिए, किसी को भी नहीं दिए। तभी निशा दबी आवाज में बोलती है, सासू माँ के बाद उनके गहनों पर बहुओं का हक होता है। पापा जी। वंदना ने भी स्वर में स्वर मिलाया। हाँ, वो बात तो है, इन गहनों पर बहुओं का हक होता है। अगर वो अपना फर्ज निभाएगी तो गहने भी तुम दोनों को मिल ही जाएंगे, पर अभी नहीं। अभी तो पूरा घर मेहमानों से भरा है। रोहन और सोहन की चाची, ताई, बुआ, मौसी सब यहाँ पर है, इसीलिए अभी तो ये बंटवारा नहीं हो सकता है। मैं फुर्सत से बांट दूंगा। दोनों बहुएं खुश हो गई। उन्हें लगा था कि गिरधर जी कहीं सासू माँ के गहने दोनों बेटियों में ही ना बांटते। दोनों की गीत नजरें अपनी सासू माँ के गहनों पर ही थी। मीना और गरिमा भी अपने ससुराल जा चुकी थी। उन्होंने गिरधर जी को भी समझाया कि आप अपना ध्यान रखिएगा। माँ के बाद आप तो अकेले रह गए हैं। भाभीयों ने माँ की सेवा नहीं करी तो आपकी सेवा भी क्या करेगी। तुम दोनों की भाभियाँ मेरी सेवा जरूर करेगी, क्योंकि मेरे पास भारती के इतने सारे गहने जो है मैंने अलमारी में रखकर इन्हें ताला लगा दिया है और कल ही जाकर बैंक में रख आऊँगा। तेरी माँ ने कभी लॉकर में गहने नहीं रखे। उसे डर था कि कोई चुरा कर तो ना ले जाएगा। घर के गहने घर में ही रहे तो अच्छा है। उसे क्या पता था कि दोनों बहुओं की नज़रें बस उसके गहनों पर ही गड़ी हुई है। गिरधर जी अगले ही दिन लॉकर में सारे गहने रखकर आ गए थे। दोनों बहुएं उनका चेहरा देखती रह गई। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया था कि जो बहू दिल से उनकी सेवा करेगी और उन्हें खुश कर देगी तो वो सारे गहने एक बहू को दे देंगे और उसे लॉकर की चाबी थमा देंगे। अब निशा और वंदना के मन में लालच सा आ गया। एक दिन गिरधर जी फोन पर मीना और गरिमा से बातें कर रहे थे। उन्हें आने के लिए कह रहे थे, पर दोनों तैयार ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वो अपनी भाभीयों का रूखा व्यवहार कितनी बार झेल चुकी थी। पर माँ से मिलने की मजबूरी के चलते वो मायके आ जाती थी। पापा आप ही आ जाइए, कुछ दिनों के लिए हमारे घर रुक जाइएगा। अब माँ तो रही नहीं, हम आकर क्या करेंगे। तभी निशा फोन पर बोलती है, दीदी आपकी माँ नहीं है तो क्या हुआ, क्या भाभीयों से मायका नहीं होता है। अब पापा जी आप दोनों को बहुत याद करते हैं, आप दोनों कल ही अपने मायके आ जाइए। उधर से वंदना ने भी ऊंची आवाज में कहा, दीदी आपको आना ही होगा। बच्चे भी अपनी बुआ को याद कर रहे हैं। वीडियो कॉलिंग में अपनी भाभीयों का परिवर्तित रूप देखकर मीना और गरिमा हैरान रह गई। ये वो ही भाभियाँ हैं जो मायके आने पर भी कभी सीधे मुँह बात नहीं करती थी। ये वो ही भाभियाँ हैं जो कभी भूले से भी नहीं कहती थी कि दीदी आप 2 दिन के लिए भी रहने को आ जाओ। और आज दोनों हंसकर बुला रही है। दोनों बहनों ने बैग पैक कर लिया और अगले ही दिन मायके पहुंच गई। भाभीयों ने खूब हंसकर स्वागत किया और एक काम को हाथ ना लगाने दिया। समय पर चाय, नाश्ता और खाना भी बना देती थी। हंसकर बात भी करती थी। गिरधर जी बेटियों की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक सुबह वो बोले कि
आज दोनों बहनों की इच्छा है कि वो निशा के हाथों की बिरयानी खाए। ये सुनते ही निशा तैयारी में जुट गई। वही वंदना को लगा कि अगर पापाजी निशा से खुश हो गए तो सारे गहने उसे मिल जाएंगे। वो भी दोनों की पसंद का गाजर का हलवा बनाने में जुट गई। भाभीयों के आने के बाद पहली बार दोनों ने इतना अच्छा और मनपसंद खाना खिलाया। अपने पापा से मन भर के बात करने के बाद दोनों बहनें जाने लगी तो निशा ने उन्हें बहुत महंगी और सुंदर साड़ियाँ दी। वही वंदना ने अच्छे स्टाइलिंग सूट दिए। आज पहली बार गिरधर जी की बेटियां इतनी खुश होकर मायके से जा रही थी। कहा तो भाभियाँ सीधे मुँह बात ना करती थी और कहा दोनों ही उन्हें सर आंखों पर बिठा रही है। तुम दोनों मेरी चिंता मत करो, मेरी दोनों बहुएं मेरा बहुत ध्यान रखती है, मेरा मनपसंद खाना बनाती है, गरम गरम रोटियां खिलाती है, समय पर मेरे कपड़े की धुलाई होती है और कमरे की सफाई भी हो जाती है। गिरधर जी ने दोनों बेटियों को गले लगाकर विदा कर दिया। पापा जी आप खुश तो है? निशा ने सवाल किया। हाँ मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और मुझसे? वंदना भी तुरंत ही बोली। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ, तुमने मेरा जीवन खुशियों से भर दिया। पापा जी अगले महीने मेरी छोटी बहन की शादी है तो मैं मम्मी जी के गहने उसमें पहनना चाहती हूँ। अब घर की बहू हूँ तो असली सोने के गहने ही पहनूंगी। आपका भी मान रह जाएगा और नाक ऊंची हो जाएगी कि आपकी बहू तो सिर से लेकर पाँव तक असली गहनों से सज रही है। निशा ने कहा ठीक है तुम गहने ले लेना। गिरधर जी ने कहा तो वंदना को लगा कहीं भाभी गहने लेकर वापस नहीं करेगी तो क्या होगा। वो रात भर चिंता में डूबी रही कि कैसे वो भी गहने हथिया ले। अगले दिन गिरधर जी उठे तो निशा ने गहने मांगे। बहू ये लो अलमारी की चाबी और गहने निकाल लो। लेकिन गहने तो लॉकर में थे, अलमारी में कैसे आ गए? निशा का चेहरा स्तब्ध था। निशा ने बक्सा खोला और पहली बार वो गहने हाथ में लिए और तुरंत छोड़ दिए। वंदना को आश्चर्य हुआ। वंदना ने भी गहने छुए तो उसका चेहरा भी सफ़ेद पड़ गया। पापा जी ये तो नकली गहने हैं। मम्मी जी के सभी गहने नकली हैं और आपने हमें इतने महीनों अंधेरे में रखा। आपने झूठ बोलकर हमसे सेवा करवाई। आपने हमें धोखा दिया है। लगता है आपने असली गहने मीना और गरिमा दीदी को दे दिए। तुम्हारी सास के पास जो असली गहने थे वो तो मीना और गरिमा की शादी में हमने बेच दिए थे। रोहन और सोहन तब बाहर पढ़ाई कर रहे थे, इन दोनों को भी पता नहीं था। तुम्हारी सास ने फिर नकली गहने बनवाकर रख लिए, तभी तो ये गहने लॉकर की जगह घर में रखे हुए थे। जब वो मरने वाली थी तो उसे मेरी बड़ी चिंता थी कि बहुएं मेरा ख्याल रखेगी या नहीं, तो वो ही कहकर गई थी शायद गहनों के लालच में बहुएं आपकी सेवा कर दे। अब मैं ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मुझसे अब और नाटक नहीं होता है। मैंने अपना सामान पैक कर लिया है और कल सुबह मैं अपने दोस्त के पास गांव रहने जा रहा हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये मकान भी किराए का है और गहने भी नहीं है, कोई जायदाद भी नहीं है, तो फिर तुम मेरी सेवा क्यों करोगी? निशा और वंदना को बड़ी आत्मग्लानि महसूस हुई। रोहन और सोहन ने भी सारी बातें सुनी। उन्होंने अपने पापा को मनाया कि वो उन्हें छोड़कर नहीं जाए। निशा और वंदना ने भी माफ़ी मांगी। बहू सासू माँ के बाद सिर्फ गहनों पर बहुओं का हक नहीं होता है, उसकी समस्त जिम्मेदारी निभाना भी बहू का फर्ज होता है। गहनों पर ही नहीं, जिम्मेदारी पर भी हक जताओ। मैं खुद एक जिम्मेदारी हूँ और दोनों नंदे भी अब तुम्हारी ही तो जिम्मेदारी है। निशा और वंदना की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने गिरधर जी को रोक लिया। दोस्तों, बहुओं की नज़र सिर्फ सास के गहनों पर ही होती है। अगर वो दिल से सास की सेवा करे और उन्हें सम्मान दे, अपना फर्ज निभाए, तो उन्हें सास के गहनों के साथ उनका आशीर्वाद भी मिलेगा।